वेलकम यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ एशिया 24। आई एम बी के इंडियन। आज हम लोग जम्बदीप बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेंटर, सिद्धार्थ नगर, बलगोड़ा, गोलाबड़, मेरठ में श्रद्धेय धम्माचार्य धर्मकांत जी से आज हम लोग बहुजन समाज एकजुटता होने के विषय पर और धार्मिक कुछ बिंदुओं पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी धम्मबंधु इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा सा मैं अपने समाज, बहुजन समाज या बुद्धिज़्म पर बता होगी चर्चा करते हैं। सर, आपसे मेरा एक सवाल है, बौद्ध धर्म है या बुद्ध धम्म है? उस पर आप थोड़ी सी अपना कुछ विचार। बुद्ध धम्म है या बौद्ध धर्म है या बुद्ध धम्म है? बुद्ध धम्म, कुछ लोग तो बुद्ध धम्म ही कहते हैं। आपका क्या विचार है? कुछ लोगों को छोड़िए। बुद्ध का धम्म एक तरह से एक पहला सवाल है मेरा, बौद्ध धर्म है या बुद्ध धम्म है? हाँ, मैं उसको बता देता हूँ। जी धम्म और धर्म में हम दो तरह से अंतर करते हैं। जी जो धर्म शब्द है वो हम एक तरह से हिंदुवादी परंपरा की सोच से उसे धर्म मानते हैं। बाकी इसका अर्थ एक तरह से अलग है, क्योंकि धम्म का मतलब है बुद्ध के बताया हुआ मार्ग, जो बाबा साहब ने बताया है और बुद्ध ने बताया है। जो उन्होंने धम्म बताया है, इसका मतलब है वो मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो धर्म जो है हम केवल हिंदुवादी सोच से उसको धर्म मानते हैं, लेकिन यह धम्म शब्द पाली में है और हिंदी में जो है उसे धर्म बोलते हैं। अर्थ उसका अलग अलग लेते हैं। नहीं, आपका कहना है कि पाली में धम्म है और हिंदी में धर्म है। हिंदी में संस्कृत में धम्म शब्द। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब लॉर्ड बुद्धा एंड धम्मा किताब लिख रहे थे, तो क्या आपको आइडिया है कि धर्म की अंग्रेजी रिलीजन है? धर्म की अंग्रेजी रिलीजन है। तो अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को धर्म की जगह धर्म लिखना होता तो लॉर्ड बुद्धा एंड हिज रिलीजन लिखते, लेकिन उन्होंने रिलीजन शब्द तो यूज नहीं किया, उन्होंने कंसेप्ट दिया धम्मा। अगर ये साइलेंट हो जाता तो धम्म है, लॉर्ड बुद्धा और उनका धम्म। तो धर्म कहाँ से आ गया? आपका कहना है कि संस्कृत में धर्म है और पाली में धम्म है। तो बाबा साहब को अगर धर्म लिखना होता तो वहाँ रिलीजन लिख देते, किताब में जो है रिलीजन लिख देते, लेकिन बाबा साहब ने तो धम्म यूज किए। तो हम लोग धर्म क्यों कर रहे हैं इसे? अभी इस बात पे क्लियर नहीं। मैं समझ गया आपकी बात जी। जो धम्म है, धम्म का मतलब है कि वो रिलीजन से उसका कोई कंसेप्ट उसका है नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है लेना देना धर्म से। केवल धम्म शब्द का अर्थ है कि जो भी शिक्षाएं हैं बुद्ध की, उसको धम्म के रूप में उन्होंने इसमें जो भगवान बुद्ध उनका धम्म लिखा है, उसमें उसको इसी तरह से प्रोत्साहित किया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं हो पा रहा है। दूसरा सवाल है, जब बुद्धा कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, यहाँ आप सबका जो मतलब विचार है, इसका मतलब क्या है कि बुद्धं शरणं गच्छामि? बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है हाँ। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। लेकिन वहीं पर अगर हिंदी में जब बाबा साहब के लिखते हैं एजुकेट, शिक्षित बनो, एक तरफ होता है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ, और दूसरा शब्द कैसे हो गया शिक्षित बनो? मेरी बात समझ में क्या? शिक्षा जैसे एक शब्द कहते हैं बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धं शरणं गच्छामि, हाँ। ठीक है, और दूसरा शब्द है उसी का अर्थ लिखते हैं हम शिक्षित बनो। तो ये तो बुद्ध की शरण में जाने के लिए कह रहा है, ये तो शिक्षित बनो का शब्द कह रहा है, इसमें अंतर ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ सा जो शिक्षित बने हुए शब्द है, उसका यहाँ रेफरेंस देते हैं कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनके ऊपर आचरण करो, उनका आचरण करो। शिक्षित मतलब यहाँ है ऐसा नहीं कि डिग्री प्राप्त करना है, कोई एकेडमिक एजुकेशन, इसका मतलब है धर्म का आचरण करो, इसका मतलब है शिक्षित होने से। यहाँ नहीं, आपका मतलब है कि बुद्ध की शिक्षा लें, बुद्ध के धर्म की डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS, ये शिक्षा जरूरी नहीं है? नहीं, वो उनके लिए होगा, लेकिन यह धर्म के आचरण के लिए वो शिक्षा का है कोई महत्व अभी नहीं है। धर्म क्लियर हुआ ही नहीं। धर्म क्लियर है। अगर हम कहें कि शिक्षित बनो,
तो बुद्ध की ही शिक्षा लेना जरूरी है, ये संदेश है आप। हाँ, आचरण के लिए बुद्ध की शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत उसके बाद तो पढ़ाई लिखाई जो है, जो हमारी एजुकेशन है, जो एकेडमिक एजुकेशन है, उसके आधार पर परीक्षा पास करेंगे, ISP से बनेंगे, लेकिन आचरण हमारा शुद्ध हो, उसके लिए ये धम्म की यहाँ परिकल्पना की गई। सर दूसरा शब्द है कि धम्मं शरणं गच्छामि। यहाँ धम्म बुद्ध का धम्म कहते हैं और दूसरी तरफ है संगठित रहो कहते हैं। तो क्या हम बुद्ध के धम्म को मान करके संगठित हो गए हमारा समाज, या भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब बनाए थे, अलग अलग टुकड़ों में है। आप भी जानते हैं नागपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर अलग अलग टुकड़ों में है। अगर हम एक होने की बुद्ध ने संदेश दिए हैं तो हम एक क्यों नहीं हो रहे? और आप देख, चाहे राजनीतिक चाहे सामाजिक अलग अलग संगठनों में हम बटे पड़े हैं। इसका सर क्या कारण है और हम कैसे एक हो सकते हैं, इस पर भी आप दो शब्द। हाँ, मेरा ये मानना है कि जितने भी बौद्ध संगठन हैं, बौद्ध के नाम पर या बुद्ध के नाम पर, बहुत सारे बाबा साहब के नाम पर संगठन बने हुए हैं। तो संगठन का मतलब है कि वहाँ कुछ न कुछ पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी लालच होता है और वहाँ पर उसमें सम्मिलित होता है। लेकिन ये जो अध्याचरण की बात आती है या जब संघ की बात आती है, तो संघ और संगठन में बहुत सारा अंतर है। जो संघ है, जैसे हम कहते हैं तिरुतन बौद्ध महासंघ, तो एक ऐसा संघ है जो ना तो इसमें कहीं पद है, ना कहीं पैसा की कोई किसी को लालच है, ना ही प्रतिष्ठा की बात आती है। तो यहाँ केवल आचरण के लिए आदमी काम करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। कोई भी किसी भी तरह का ना तो कोई मालिक है, ना किसी के अधीनस्थ होकर कोई कार्य कर रहा। ये स्वतंत्र रूप से हर आदमी अपने अपनी जिम्मेदारी लेकर कार्य करता है। तो ये कोई संगठन नहीं, मैं त्रिरत्न की बात नहीं किया, मैं हाँ, मेरा तो सवाल जो था, तो संगठन वही है कि इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वहाँ अपने अपने पद की, प्रतिष्ठा की और पैसे की होड़ लगी है कि मुझे पद चाहिए, इसलिए संगठनों का निर्माण हो रहा। नहीं मैंने कहा समाधान क्या है, या त्रिरत्न ही जो चल रहा है, हाँ, ये समाधान है, या भारतीय बौद्ध महासभा जैसे लोग चला रहे हैं वो समाधान? हाँ, मेरा भी यही कहना है कि यदि वो इस तरह से संघ का निर्माण करें जहाँ पर 3 चीज़ हटा दो उसमें से, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, तो फिर एक संघ एक हो सकता है और एक संघी लोग ही एक संघ का निर्माण करें और एक ही जुट होकर के कार्य कर सकते हैं। वहाँ संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी सर और बिखरे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। तीसरा सवाल है संगम शरणं गच्छामि। संघर्ष करो, हम संघर्ष किस लिए करें? अगर बुद्ध ने कहा, बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, संगम शरणं गच्छामि, तो हम संघर्ष किस लिए करें? संगम अलग चीज़ है, संघर्ष अलग चीज़ है। संगम का मतलब है संघ की शरण में जाते हैं, और संघर्ष का जो मतलब है वो उसका विरोध या उसके विपरीत उसके लिए काम करना। ये गलत लिखा है संगम शरणं गच्छामि। संगम का मतलब संघ की शरण में। ये तो बुद्ध की शरण में संघर्ष अलग चीज़ है। संगम का मतलब है संघ की शरण में जाना, यानी बुद्ध की परंपराओं को मानने वाले लोग जो बुद्ध का आचरण कर रहे हैं, बुद्ध का या बुद्ध परंपरा को आचरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जो समूह है वो संघ है एक तरह से। तो उस संघ की शरण की बात कर रहे हैं। नहीं, लिखा तो रहता है संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष वो करो। 3 शब्द अलग है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। न संगम का मतलब यहाँ उस संघर्ष से अलग है, अच्छा, आप उसको कह रहे हैं कि संघ की शरण में। संघ की शरण। अच्छा चलो ठीक है, मैं उसका गलत हो सकता है, लेकिन वो मैं संघर्ष करो का मतलब मैं है। आपसे ये जो सवाल कर रहा हूँ, संघर्ष अगर करने के लिए हाँ, कुछ हाँ। लोग कह रहे हैं या हमारे महापुरुष कह रहे हैं संघर्ष करो, तो संघर्ष हम किस लिए करें? संघर्ष इसलिए करें कि हमारा विकास हो। चलिए, मैं यानी मान आपको लो कोई विचारधारा ऑप्शन गलत है, देता हूँ मैं। उसको तोड़ दें और अब नई। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। आपके पास 4 ऑप्शन है। हम धर्म के लिए संघर्ष करें, या राजनीति के लिए करें, या जाति के लिए करें, या अधिकारों के लिए करें? संघर्ष हम किस लिए करें? आपके पास 4 ऑप्शन है। धार्मिक या धर्म के लिए, जैसे आप धार्मिक चला रहे हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना चाहिए, या राजनीति के लिए करना चाहिए, या जाति के लिए करना चाहिए, या अधिकारों के लिए करना चाहिए? संघर्ष अधिकारों के लिए करना चाहिए, तो समानता का अधिकार हो हमें मिलना तो चाहिए। हम क्यों उसके लिए संघर्ष करें अगर हम मिलता है। धर्म के लिए बाकी क्यों जाति तो पीछे है सब। जी, इनसे तो हम नहीं धर्म है। के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? धर्म का मतलब किसी जो आप कह रहे हैं रिलीजन से नहीं है यहाँ मतलब जो धर्म नहीं, का है, अगर आप हम एक मुहिम चला रहे हैं, जैसे त्रिरत्न द्वारा ये एक धर्म मुहिम नहीं चला है, रहे हैं। ये धर्म है ही नहीं, हाँ, वो संघर्ष नहीं है। वो संघर्ष नहीं है। जो आप कह रहे हो संघ किसके लिए, नहीं, संघ वो अलग हो गया बात। धर्म के लिए संघर्ष नहीं है। धर्म के लिए संघर्ष नहीं है। आप जो कह रहे हैं धर्म के लिए संघर्ष क्यों करें, ये धर्म के लिए मैं संघर्ष नहीं है। ऑप्शन कहा मैंने कि धर्म के लिए करें, नहीं, अधिकारों के लिए करें। अधिकारों के लिए करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अगर हम धार्मिक मुहिम चलाएंगे, कोई भी हो, हाँ। तो अधिकारों के लिए संघर्ष कहाँ होगा?
नहीं तो ये धार्मिक जो है अपने आप को बदलना है, ये अपने आप में परिवर्तन लाना है, ये संघर्ष हुआ। जी आपसे अगर सवाल आपसे दूसरा लेंगे मतलब बाद ये में है। आपसे, अभी आपका हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, दूसरा जो मतलब है संघर्ष करने का, एक तो अपने आप से संघर्ष। संघर्ष का मतलब है मैं कुछ अलग विचारधारा है, गलत सोच है मेरी, या गलत कुछ परंपराएं हैं, उसके प्रति अगर मैं संघर्ष करूँ तो मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। ये है अपने आप से संघर्ष। और अधिकारों के प्रति जो बाबा साहब कह रहे हैं, वो अधिकारों के प्रति संघर्ष है कि जो मुझे अधिकार चाहिए थे, जो समानता का, स्वतंत्रता का या बंधुत्व का जो अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए, उसके प्रति हमें संघर्ष करना चाहिए। जाति की बात कि हमें समानता मिले, समानता में इसके लिए संघर्ष करें। बहुत बहुत साधुवाद। लास्ट का मेरा सवाल है कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम जो समाज है, उनकी एक किताब है कुरान, सिख जो हैं उनकी एक किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, और जो हिंदू है उनकी गीता मान लीजिए, जैन है उनकी जैन गीता। वैसे अगर हम बहुजन समाज या बुद्धिस्ट या कुछ लोगों की अपनी बहुजन समाज की बात करें, उनकी कौन सी एक किताब होनी चाहिए? एक किताब होनी चाहिए है, कौन सी एक किताब भगवान होनी चाहिए? बुद्ध और उनका धम्म, जी एक पुस्तक है, एक पवित्र ग्रंथ है। जी अब नहीं, अब जो आधुनिक है, अच्छा, बुद्ध धर्म की किताब है उसे धम्म और उनका संघ। बहुत बहुत साधुवाद। यूट्यूब के माध्यम से आपने जो बातें कहें मैं समाज के बीच में इसे शेयर करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप सबसे जय भीम। जय भीम।